झगड़ालू सास बहू। किसी गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसकी अभी अभी नई शादी नीलम नाम की लड़की से हुई थी। देखो माँ, मैं तुम्हारी बहू लाया हूँ। तब सास वहाँ आरती की थाली लेके आती है। रुको बहू, मैं आरती कर लूं, तब घर के अंदर आना। बस बस माँ जी, मुझे नहीं पसंद ये सब तौर तरीके। राहुल, मुझे मेरे रूम में ले चलो, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। हाय हाय, ये कैसे नए जमाने की बहू है। अभी रात ज्यादा हो गई है तो बहू सोने चली गई। फिर सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और नीलम भी अपने रूम में चली जाती है। ये क्या तरीका है नीलम? ऐसे कोई करता है भला? वहाँ इतने सारे लोग थे और तुम बिना कोई रस्म करवाए घर में आ गई। तो इसमें इतना भड़क क्यों रहे हो? वो लोग कौन सा हमारा खर्चा रोक देंगे? वैसे भी सब भिखारी लगते हैं मुझे तो, उनके दिए हुए गिफ्ट्स देख के। फिर राहुल दुखी होके सो जाता है। कुछ दिन बाद सास टीवी देख रही होती है। आज तो गोपी बहू अपनी सास को थप्पड़ मारेगी, मजा आएगा देखने में। तभी वहाँ बहू आ जाती है। माँ जी, लाओ रिमोट मुझे दो, मुझे कपिल शर्मा का शो देखना है। नहीं बहू, मुझे मेरा सास बहू का स्पेशल एपिसोड देखना है। आप अपनी बगल वाली दोस्त के घर जाके क्यों नहीं देख लेती टीवी? वैसे भी आप लोगों को चुगली भी तो करनी होती है बहुओं की। जबान तो तेरी कैंची से भी तेज चलती है बहू। रुक, अभी तुझे बताती हूँ। फिर सास बहू एक दूसरे पे ग्लास प्लेट फेंकने लगती हैं। तभी वहाँ राहुल आ जाता है और उसके मुंह पे एक प्लेट जाके लगता है। अरे बाप रे, आसमान फट गया। अरे बेटा सॉरी, मैं तो इसे फेंक के मार रही थी, गलती से तू बीच में आ गया। ऐसी क्या बात हो गई जो आप दोनों इस तरह लड़ने लगी? देखो ना जी, माँ जी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही है। बेटा तुझे तो पता ही है कि इस टाइम मैं अपना फेवरेट सीरियल देखती हूँ। तो एक दिन नहीं देखोगी तो क्या हो जाएगा? ऐसा बोल के दोनों फिर लड़ने लग जाती हैं। तब राहुल गुस्से में टीवी निकाल देता है। अब कोई टीवी नहीं देखेगा। आज के बाद मैं टीवी का रिचार्ज ही नहीं करवाऊंगा। फिर दोनों सास बहू अपने अपने रूम में चली जाती हैं। तब नीलम अपने रूम में जाके अपनी माँ के पास फोन लगाती है। देखो ना माँ, मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। चैन से मुझे टीवी भी नहीं देखने देती है। अच्छा बेटा, ऐसी बात है तो तू एक काम कर, कल से सास तुझे जो भी काम बोले या तो वो काम ही मत कर, या जो बोले उसका उल्टा कर। फिर देख तेरी सास कैसे लाइन पे आ जाती है। वाह माँ, आइडिया तो आपने मस्त दिया है। फिर अगले दिन से नीलम वैसे ही करने लगती है जैसा उसकी माँ ने कहा था। अरे बहू, कहाँ मर गई? जाके मेरे लिए एक कप चाय बना के ला। अभी लाती हूँ माँ जी। फिर नीलम चाय में लाल मिर्च पाउडर डाल के सास को दे देती है। ये लो माँ जी, आपकी चाय। सास जैसे ही चाय पीती है उसके कान से धुआं निकलने लगता है। अरे मर गई रे, आज मैं नहीं बचूंगी, गई, खत्म, टाटा, बाय बाय। तभी वहाँ राहुल दौड़ के आता है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे बेहोश कैसे हो गईं? हाय बेटा, तेरी बीवी मुझे मारना चाहती है। इसने चाय में लाल मिर्ची डाल के दी थी। नीलम, क्या माँ सही बोल रही हैं? अब मैं दिन भर काम में बिजी रहती हूँ तो गलती से चीनी की जगह मिर्ची पड़ गई होगी। तो इसमें माँ जी इतने ड्रामे कर रही हैं जैसे जहर पी लिया हो। नहीं बेटा, ये मुझे मारना चाहती है। मैं तो जब से ये शादी करके पहले दिन आई तभी समझ गई थी इसे। इतना कहकर दोनों फिर वहाँ लड़ने लग जाती हैं। फिर राहुल सर पकड़ के बैठ जाता है और मन में इनको सुधारने का कोई उपाय सोचने लगता है। कुछ दिन बाद राहुल अपनी माँ के रूम में एक साड़ी लेके जाता है। माँ, देखो ये साड़ी नीलम ने तुम्हारे लिए दी है। क्या सच में बेटा? नीलम बहू ने इतनी सुंदर साड़ी दी मुझे। मैं उसे कितना बुरा समझती थी और वो कितनी अच्छी निकली। अच्छा दिन था तो आज मुझे देने को बोला।
माँ जी मेरे बारे में इतना सोचती हैं। मैं कितना गलत सोचती थी उनके बारे में। मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो रही है। बस इतनी सी बात। एक काम करो, तुम कुछ अच्छा सा बना के माँ जी को खिला के सॉरी बोल देना। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। फिर नीलम माँ जी के लिए खीर बना के उनके रूम में जाती है। माँ जी, ये लो, आपके लिए खीर लाई हूँ और मुझे माफ कर दो। आज तक मैंने आपको बहुत परेशान किया। अरे नहीं बेटा, तुम परेशान नहीं करोगी तो कौन करेगा। मेरी कोई बेटी होती तो तुम्हारे जैसे ही परेशान करती, पर अब तुम आ गई हो